हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपकी हिंदी रीडर की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी रीडर में कल मैंने आपको चैप्टर 17 दया भावना, एक स्टोरी थी, ये स्टोरी को मैंने रीड कराया था। आई होप आप सभी ने भी रीड करा होगा। एक बार समरी कर लेते हैं इस स्टोरी की। इस स्टोरी में क्या था, एक गरीब महिला थी और उसकी एक 10 साल की बेटी थी। बेटी का क्या नाम था? राधा। और राधा कैसी लड़की थी? बहुत ही प्यारी, समझदार व बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। और राधा की माँ अपना पेट भरने के लिए डेली जंगल में लकड़ियां बीनने जाती थी, जिससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन राधा की माँ बीमार हो गई थी, तो राधा ही उनकी जगह लकड़ियां बीनने गई थी। अचानक उसकी नजर कहाँ पड़ी थी? एक सुंदर सी लड़की पर। वो कौन थी? वो एक परी थी। परी जंगल में घूमने आई थी और परी को राधा ने अपना सारा हाल बताया। तो परी ने उसे क्या क्या दिया था? अंगूठी और औषधि। उसके जीवन में अच्छी चीज उसने कहा था, ये जादू ही है। फिर अचानक क्या हुआ था, राधा जब वहां से चली थी तो उसे रास्ते में कौन कौन मिला था? एक बीमार व्यक्ति और एक बुढ़िया मिली थी। तो उसने बीमार व्यक्ति को तो वो दवाई सुंघा दी, और जो बुढ़िया, तो परी इस बात से बहुत खुश हो गई थी। और परी ने उसे क्या जितनी वो चीज जो दी थी उससे कहा कि तुम इसका जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकती हो। तो उनका प्रयोग करने से राधा और उसकी माँ जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और खुश रहने लगी। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड ये शब्दार्थ कल मैंने आपको रीड कराए थे, ये शब्दार्थ सभी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। शब्दार्थ करने के बाद में ये है क्वेश्चन आंसर। ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, राधा कैसी लड़की थी? राधा बहुत समझदार व बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। राधा जंगल में लकड़ियां बीनने क्यों गई थी? माँ के बीमार होने की वजह से राधा लकड़ियां बीनने गई थी। परी ने राधा को क्या क्या दिया? परी ने राधा को अंगूठी व औषधि दी थी। राधा ने अपना सामान किस किस के लिए प्रयोग किया? तो यहीं से पूरा लिखेंगे, राधा ने अपना सामान बीमार व्यक्ति व एक बुढ़िया के लिए प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन उसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 शब्दों में आंसर देना है, ये बुक में ही कर लेंगे। गरीब महिला कहाँ रहती थी? गांव में। राधा ने अपनी माँ को घर पर क्या करने के लिए कहा था? आराम। राधा को अंगूठी और औषधि देकर परी क्या हो गई? अदृश्य। अदृश्य क्या होता है? गायब हो गई थी। परीक्षा में राधा सफल हुई या असफल? सफल हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं कि राधा के परिवार का गुजारा कैसे होता था। राधा की माँ जंगल से लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। परी जंगल में क्यों आई थी? परी जंगल में घूमने आई थी। बीमार व्यक्ति ने राधा को क्या बताया? बीमार व्यक्ति ने राधा को बताया कि उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और वह घर में अकेला ही कमाने वाला है। बुढ़िया क्यों परेशान थी? बुढ़िया अपने 2 दिव्यांग बेटों के लिए परेशान थी कि मेरे बाद वो दोनों भूखे मर जाएंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पर कहानी के आधार पर 6 लाइन्स दी हैं, आगे पीछे करके इनको आपको सही क्रम में लिखना है, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था। तो देखो यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है कि पहले क्या घटना हुई थी, उसके बाद क्या हुई थी, उसके बाद, है ना। तो यहाँ पर आगे पीछे करके दिए, आपको यहाँ नंबरिंग सही करनी है। फिर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, उनके आगे सत्य व असत्य लिखना है। जो सेंटेंस करेक्ट है उसके आगे सत्य, जो गलत है उसके आगे असत्य। जैसे गरीब मैया की बेटी का नाम सीता था, रॉन्ग, असत्य, है ना। क्या नाम था उसका? राधा था। तो इस तरीके से ये आप सारे कर लेंगे। ये मैं काम भेजूंगी, सभी ये वाला बुक में करेंगे। ओनली कॉपी में आपको क्या करना है? शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर वो 1-2 शब्द वाले नहीं, 1 तो सबसे ऊपर लिखवाई मैंने वो, और फिर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले। यहाँ पर देखो क्या दिया, नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जैसे र अगर अकेला होगा तो ये आधा रा है, र में आ की मात्रा लग गई तो ये बन गया रा। ठीक है, हर वर्ण में स्वर की साउंड जरूर आती है, तभी वो पूरा होता है, नहीं तो वो आधा होता है। व्यंजन के साथ स्वर की साउंड मिलती है। तो र, आ, रा, ध, आ, धा। अलग से ये धा है तो ये आधा है। ठीक है, स्वर मिलकर ये पूरा हुआ है। तो ये बन गया राधा, फिर परी, लड़की, गरीब, हमेशा। यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए हैं, उनको मैच करना है। पूर्ण विराम क्या होता है? जो हम हर आंसर के बाद लगाते हैं ना, पूर्ण विराम, उसको ये। ठीक है, अल्प विराम, ये कॉमा जो लगाते हैं हम, ये होता है अल्प विराम। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप समझते हो, जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है। विस्मय सूचक,
ये एक्सक्लेमेटरी जो हमने सेंटेंस में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हमने ग्रामर में भी पढ़े हैं कि जो दिखाई ना दे वो क्या कहलाता है, अदृश्य। जिसे कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ। कक्षा में साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। परदेश में रहने वाला, परदेसी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वर्क आप ये मत सोचना कि एक साथ मैम इतना सारा वर्क करना है, एक दिन आप बुक का कर लो, एक दिन कॉपी का कर लो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लो, चाहे 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, पर वर्क कंप्लीट जरूर कर लो। और उसके साथ साथ आप थोड़ा बोल के लिखा करो, या कभी कभी 2-2 आंसर करके लर्न कर लिया करो, ताकि हमारा साथ के साथ लर्न भी होता रहे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।